जैसे कि हमने कल कालानी सोसाइटी के बाहर बने साईं वसंत शाह गार्डन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आइए इस उद्यान को बनाने में विस्तृत जानकारी लेते हैं खुद दादा श्री गोविंदराम लुंड जी के सुपुत्र प्रकाश लुंड जी से। प्रकाश जी, जैसे कि आप शहर की जानी मानी हस्ती स्वर्गीय दादा गोविंदराम लुंड जी के परिवार से संबंध रखते हैं, आप अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिता श्री दादा गोविंदराम लुंड जी एक जानी मानी हस्ती थे। इज्जतदार हस्ती जिसको बोलते हैं, ईमानदार हस्ती जिसको बोलते हैं, सेवादारी जिसको बोलते हैं, प्योर सेवादारी थे। सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों ने, शेरी और अमर ने, उनकी इज्जत का दुरुपयोग करके बहुत सारा अपना फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, भ्रष्टाचार करके ये सब किया, उनका फ़ायदा लेके नाम का। तो ये हुआ है हमारे साथ। मेरे भाई शेरी ने एक 12,500 की नौकरी में से मेरे पिताजी के नाम और इज्जत के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों रुपए कमा लिए। आपके कहने का मतलब है कि 12,500 की नौकरी से करोड़ों रुपए कमा लिए। इसे जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ ठेकेदारों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसे नगर सेवक बना दिया, और ये नगर सेवक बनने के बाद उन ठेकेदारों को फ़ायदा देते 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 खुद भी कमाते गया, उनको भी बनाते गया। अब उसको नए नए बिल्डर चाहिए, नए नए ठेकेदार चाहिए, यही आदत पड़ गई है उसको। और उसमें कुछ महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं। प्रकाश जी, कालानी बिल्डिंग और उससे जुड़ी क्या बातें आप जानते हैं और एसवीएस गार्डन किस तरह से बनाया गया? देखिए, कालानी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से मेरा 20 साल से नाता है करीबन। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है एकदम लीगल है, एकदम सही है, बोलो एकदम ओके है। परंतु जब 2018 और 19 के आसपास एक बिल्डर है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नामी बिल्डर है, उसके साथ मेरे थ्रू ही अच्छे ताल्लुकात होने के वजह से वो डील हो रही थी, और करीबन 8 करोड़ के आसपास हो रही थी। परंतु मेरे दोनों भाइयों को पहले से ही नज़र थी, वो लोग भी ऑफ़र बेचते रहते थे किसी न किसी के थ्रू, तो वो सौदा उनका बैठ नहीं रहा था, उनको सस्ते में चाहिए था। उन्होंने उस डील को कैंसिल करने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका की निधि का दुरुपयोग करते हुए विदाउट वर्क ऑर्डर, विदाउट एनी इमरजेंसी के वहाँ पे ये छोटा सा 100 फीट का गार्डन बना दिया। और हम लोग ने उस वक्त, मैंने भी बिल्डिंग के साथ विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, उनकी कमर्शियल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी डील कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मिडिलमैन मैं ही था, मैंने ही बिल्डर से मीटिंग करवाई, मैंने ही बिठाया था। तो लेकिन चली नहीं, उनकी चली, फिर भी विरोध किया। हुआ ऐसा कि जब मुहूर्त हो गया तो वहाँ पे साईं वसंत शाह हमारे पूजने गुरुजी का नाम लिखा गया, तो वहाँ पे मेरे कदम हमेशा के लिए रुक गए। तो मैंने कहा अब मैं कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैंने उनका साथ छोड़ दिया बिल्डिंग वालों का उस वक्त। ये मेरी खुद की चॉइस थी। तो उसके बाद ये गार्डन बन गया। अब ये गार्डन है ना, वो फुटपाथ पे बना हुआ है और निधि बन खर्च की हुई है, जो उल्लासनगर महानगर पालिका का पैसा है, मतलब पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक के पैसे से बना हुआ है। अब इसको कोई भी आके तोड़े या उसको क्षति करे कोई भी, तो एक तो हमारे पूजनीय श्री वसंत शाह जो हमारे काफ़ी सालों से कितने भक्त हैं, उनके भक्तों की भी कुछ दिल की भावना को ठेस होगी, और दूसरी तो निधि का नुकसान होगा। जो बनाया, सिर्फ 3 साल में कोई गार्डन तोड़ा जाएगा क्या? 3 साल पहले बनाया है शायद 18-19 में, तो वो तोड़ा जा रहा है। तो आज उल्लासनगर का एक भी आदमी नहीं चाहता है मेरे ख्याल से कि वो टूटे। हाँ, अगर वो अच्छा रहेगा, सुंदरीकरण रहेगा,
तो उसमें सीनियर सिटीजन को बिठाओ, बैठे, ये सब किया जाए। परंतु अगर ये तोड़ने की बातें सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस चीज़ में आगे हूँ कि वो न टूटे। रही बात बिल्डर की या कॉलोनी सोसाइटी की, वो बने, बिल्डिंग बने, सुख शांति से वो लोग रहे, हमें किसी से कोई भी बैर नहीं है। हमें तो है सिर्फ वो जो हमारे संत महात्माओं का जो बना हुआ है, मेरे भी गुरुजी है वो, तो उनके पर क्षति ना आए, बस दुख हो जाएगा मेरे को भी। आपने प्रकाश लुंड जी से सुना कि किस तरह से पूर्व नगर सेवक शेरी लुंड और उनके भाई अमर लुंड ने जनता की गाढ़ी कमाई का जमा पैसा महानगर पालिका से निधि के रूप में कालानी सोसाइटी के बाहर गार्डन बनाने में अवैध रूप से लगा दिया, और अब बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए शेरी लुंड खुद सोशल मीडिया पर ये गार्डन नहीं है बोलते नजर आ रहा है। इसके अलावा शेरी लुंड और उसके भाई अमर लुंड ने जनता की निधि का कहां पर दुरुपयोग किया है, ये एक जांच का विषय है, और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को ऐसे सारे मामलों की जांच करनी चाहिए। इस उद्यान के उद्घाटन में बड़े बड़े नेताओं और संत महात्माओं को भी बुलाया गया था, शायद समाज में अपना दबदबा कायम करने के लिए। पर अब इस उद्यान के विवादित होने के बाद सभी गणमान्य अतिथियों को सोचने पर अब मजबूर होना पड़ेगा।